हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इंपॉर्टेंट क्लास में हम बात करने वाले हैं यूजीसी सीनियर उर्दू से रिलेटेड कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये सभी क्वेश्चन डेफिनेटली आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की एक शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। हमारी कोशिश होती है कि न सिर्फ आपको क्वेश्चन के आंसर बतलाए जाए, बल्कि उसके साथ साथ में दूसरे ऑप्शन भी आपके सामने क्लियर कर दिए जाए। तो आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप सब लोगों ने क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लिया होगा और सही जवाब तक आपकी रिसाई भी हो चुकी होगी। क्वेश्चन को मैं एक बार रीड कर देता हूं। मंजूर इलाज रोशनी है, मतलूब गुल बकौली है, ये शेर किस मसनवी से माखूज है? जैसा कि ऑप्शन आपके पास में फूलबन, गुलजार नसीम, सहरुल बयान, कुतुब मुश्तरी। आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। आई होप सब लोग आंसर कर चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो हो जाएगा वो जल्दी से सब लोग बार कर लीजिएगा। आपका आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी गुलजार नसीम। आप सभी को मालूम होगा फूलबन किसकी मसनवी है? इब्न निशाती की, गुलजार नसीम पंडित दयाशंकर नसीम की, सहरुल बयान मीर हसन की, कुतुब मुश्तरी मुल्ला वजही की। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मसनवी गुलजार नसीम के बारे में। सबसे पहली चीज तो ये मसनवी कब लिखी गई है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसकी इशाअत कब अमल में आई है। दोनों चीज आप बताएंगे। साथ ही साथ में इसके मुसन्निफ जो हैं पंडित दयाशंकर नसीम की पैदाइश कब और कहाँ हुई, साथ साथ में आपका इंतकाल कब और कहाँ हुआ। तो तीन फैक्ट हमने आपसे पूछे, तीनों के जवाब आप मुझे बताइएगा। तो सबसे पहली चीज अब नोट करते हैं, ये मसनवी जो लिखी गई है ये 1838-39 में ये लिखी गई है और इसकी जो पहली बार इशाअत अमल में आई है वो 1844 ईस्वी में पहली बार ये मसनवी शाये हुई। दूसरी बात, तीसरी बात, पंडित दयाशंकर नसीम की पैदाइश हुई 1811 ईस्वी में लखनऊ में और आपका इंतकाल हुआ है 1845 ईस्वी में लखनऊ में। इस बात को ज़हन में आप रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में से दो जुमरे तसनीफ के किरदार के लिहाज से सही हैं। तसनीफ के किरदार के लिहाज से सही हैं। सही जुमरे की निशानदही कीजिए। क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लीजिएगा, फिर आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करेंगे क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस आपके रियल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आई होप सब लोगों ने क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लिया होगा और सही जवाब भी मालूम कर लिया होगा। तो इस सवाल का सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, इसमें देखिए पहला ऑप्शन, यानी इसके अकॉर्डिंग जो हमारा पहला जुमरा है ये दुरुस्त हो जाएगा और जो दूसरा जुमरा है ये भी दुरुस्त हो जाएगा। अब आप मुझे बताएंगे हुस्न आरा, बुकावली जमीला या दूसरे ऑप्शन है बुकावली राजा इन ताजुल मुल्क, ये किस मसनवी के किरदार हैं? तो याद रखिएगा ये जो किरदार हैं ये मसनवी गुलजार नसीम के हैं। किसके किरदार हैं? मसनवी गुलजार नसीम के ये कैरेक्टर हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। दूसरे ऑप्शन अगर हम बात करें, देखिए हुस्न आरा, बुकावली, ये पहला ऑप्शन है, तो बेनजीर यहाँ पे देखिए अलग दिया गया। तीसरे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए नजमुन निसा अलग से दिया गया, जो कि सेपरेट है। तो अगर हम बात करें कि बेनजीर और नजमुन निसा ये जो दो कैरेक्टर हैं ये किस मसनवी से लिए गए हैं, तो आपको याद रखना होगा सहरुल बयान। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करता है ये दो जुबान से यकसर, हम्द हक व मदहत पैगंबर, इस शेर में यक और दो कौन सी सनात है? ऑप्शन आपके पास में है लफ़ो नशर, देखिए आपके पास में हुस्न तालील है, तरसी है, तजाद है। आप मुझे बताइएगा यक और दो में कौन सी सनात इस्तेमाल की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से सब लोग आंसर कर दीजिए। तो आपका जवाब देखिए हो जाएगा फोर्थ, यानी तजाद। ठीक है, जवाब आपका हो जाएगा सनात तजाद, यानी एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तो आपका आंसर हो जाएगा सनात तजाद। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज आप मुझे बताएंगे, यहाँ पे ये शेर दिया गया है ये कहाँ से माखूज है, कहाँ से लिया गया है? सब लोग आंसर कीजिएगा। तो ये शेर लिया गया है, ये शेर माखूज है मसनवी गुलजार नसीम से। याद रखिएगा, मसनवी गुलजार नसीम से ये शेर लिया गया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन पहले पैदा हुआ, सही तरतीब बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको रियल पेपर में हर बार मिलते हैं। कौन पहले पैदा हुआ, सही तरतीब बताइए। चारों ऑप्शन को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो कि आपका जवाब हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोगों ने चारों ऑप्शन को अच्छे से रीड कर लिया होगा और सही जवाब भी आपने मालूम कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो हो जाएगा आपका हो जाएगा दूसरा, फिराक गोरखपुरी, अली सरदार जाफरी, अख्तर उल ईमान, देन साहिल लुधियानवी।
इसको हम जस्टिफाई भी करेंगे कैसी ये तरतीब जो है दुरुस्त है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करने वाले हैं फिराक गोरखपुरी के बारे में। आप मुझे बताएंगे इनकी पैदाइश कब हुई, इनका इंतकाल कब हुआ है। ये 4 अहम शख्सियात हैं, इनके बारे में सब लोग बताइएगा, तभी चीजें आपको क्लियर होंगी। तो सबसे पहले हम नोट करते हैं फिराक गोरखपुरी। आपकी पैदाइश हुई है 1896 ईस्वी में गोरखपुर में, और 1982 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बात करते हैं अली सरदार जाफरी। आपकी पैदाइश हुई है 1913 ईस्वी में बलरामपुर में, और 2000 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बात करते हैं अख्तरुल ईमान के बारे में। आपकी पैदाइश है 1915 ईस्वी में नजीबाबाद बिजनौर में, और आपका इंतकाल हुआ है 1996 ईस्वी में मुंबई में। लास्ट में बात करते हैं साहिल लुधियानवी। आपकी पैदाइश हुई है 1921 ईस्वी में लुधियाना पंजाब में, और आपका इंतकाल हुआ है 1980 ईस्वी में। तो यहाँ पे देखिए ये तरतीब क्या है, दुरुस्त है। चलिए हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में 4 बयानात दर्ज किए गए हैं, सही बयान की निशानदेही कीजिए। 4 बयानात हैं, चारों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताएंगे कौन सा बयान है जो कि दुरुस्त है। आई होप सब लोगों ने आंसर कर लिया होगा। तो अब मैं आपको बता देता हूं, इस क्वेश्चन का सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तीसरा। यानी हाली ने कहा कि वजन और काफिये से शेर में हुस्न पैदा होता है, ये बयान दुरुस्त है। देखिए जो पहले ऑप्शन बयान दिया, ख्यालात माखूस, वाक़इयत लामहदूद, नजर सतही, फहम इदराक गैर मामूली। तो गैर मामूली की जगह पे अगर हम मामूली कर दें तो ये कौल सही हो जाएगा। और ये किसका कौल है याद रखिएगा, ये कलीमुद्दीन अहमद का कौल है, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली से मुताल्लिक। इसी तरह से दूसरा ऑप्शन में दिया गया, हाली कसीदे को बेहद पसंद करते थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जबकि हाली कसीदा को झूठ और खुशामद से लबरेज मानते थे, यानी उनको कसीदे जो है झूठ से बिल्कुल लबरेज नजर आते थे। तो ये भी सही हो जाएगा। तीसरा तो आपका जवाब है, हाली से पहले हमारी शायरी दिमाग वालों की दुनिया थी, नहीं बल्कि स्टेटमेंट है हाली से पहले हमारी शायरी दिल वालों की दुनिया थी। ये कौल है आल अहमद सुरूर का, इस बात को जहन में रखिएगा। अब यहाँ पे आप मुझे बताएंगे मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की पैदाइश हुई है 1837 ईस्वी में पानीपत में, और आपका इंतकाल हुआ है 1914 ईस्वी में पानीपथी में। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि अल्लामा शिबली नौमानी की भी जो है पैदाइश हुई है 1857 में, लेकिन इंतकाल जो हुआ है वो 1914 ईस्वी में, याद रखिएगा। चलिए हम सीधे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। वली की शायरी में क्या नहीं है। देखिए 4 ऑप्शन आपके पास में। पहला ऑप्शन है तख्लीकियत है, दूसरा तसव्वुफ है, तीसरा कुनूतियत है, और चौथा जो है रिजाइयत है। आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस में एक बात जो है खास तौर से आप ध्यान रखिएगा, जैसे नहीं आ जाए तो इसको अच्छे से रीड कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने नहीं वर्ड को रीड नहीं किया तो यकीन मानिएगा इसमें 3 ऑप्शन आपके सही होंगे, तो कोई भी ऑप्शन आप मार कर देंगे और समझेंगे आपका जवाब सही हो गया, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा, यानी कुनूतियत। अब मुझे आप बताएंगे वली औरंगाबादी की पैदाइश कब और कहाँ हुई है, साथ साथ में आपका इंतकाल कब और कहाँ हुआ है। तो नोट कीजिएगा 1668 ईस्वी में औरंगाबाद में आपकी पैदाइश हुई है, और 1720-25 के आसपास जो है आपका इंतकाल हुआ है अहमदाबाद में। अब हम बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। जेल में दी गई असनाफ को उनके मारूफ शोरा से जोड़िए। रुबाई हैं, शेर आशोब हैं, रेख्ती हैं, किता हैं, मीर तकीबीर हैं, अमजद हैदराबादी हैं, हाली हैं, इंशा है। चारों को जोड़ लीजिए, फिर आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। उम्मीद है कि सब लोग आंसर कर चुके होंगे, सही जवाब मालूम कर लिया होगा। तो अब मैं आपको बता देता हूं, इस क्वेश्चन का सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दूसरा, यानी जो पहला ऑप्शन है ए का हो जाएगा दूसरा। रुबाई के लिए कौन जाने जाते हैं, अमजद हैदराबादी, और इसी तरह शेर आसोब के लिए कौन है, मीर तकीमीर। रेख्ती के लिए कौन जाने जाते हैं, तो याद रखिएगा इंशा, और क़िता के लिए मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिल में ज़ौक़ वस्ल व याद यार तक बाकी न रही, गालिब के शेर के मिसरे फानी की निशानदही कीजिए। 4 आपके पास मिसरे दिए गए हैं जो कि 4 ऑप्शन की शक्ल में हैं। आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद है कि सब लोग आंसर कर चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आपका दूसरा, आग इस घर में लगी ऐसी कि जो था जल गया। अब आप सब मुझे बताइएगा मिर्जा गालिब की पैदाइश कब हुई है, साथ साथ में आपका इंतकाल कब हुआ, पहला क्वेश्चन है।
दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है, गालिब ने अपने खुतूत में किस जगह को दारुस सुरूर के नाम से याद किया है, इसको भी बताइएगा। साथ ही साथ में बताएंगे गालिब के पहले खुतूत के मजमुए का नाम क्या है और दूसरे खुतूत के मजमुए का नाम क्या है, सब लोग आंसर करेंगे। तो पहले हम नोट करते हैं, गालिब की पैदाइश हुई है 1797 ईस्वी में आगरा में और आपका इंतकाल हुआ 1869 में दिल्ली में। अपने खुतूत में गालिब ने रामपुर को दारुस सुरूर के नाम से याद किया, याद रखिएगा। गालिब के खुतूत के पहले मजमुए का नाम क्या है तो उसे भी नोट कर लीजिएगा, उर्दे हिंदी, और दूसरे मजमुए का नाम है उर्दूए मुअल्ला, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, उर्दूए मुअल्ला। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसके कलाम में यासियत के गहरे असरात मिलते हैं? ऑप्शन आपके पास है, मजरूह सुल्तानपुरी हैं, कलीम आजिज हैं, इरफान सिद्दीकी हैं, फानी बदायूनी हैं। आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी फानी बदायूनी। यासियात का इमाम भी इन्हें कहा जाता है। तो अब आप मुझे बता दीजिएगा सभी के बारे में। सबसे पहले बताइएगा मजरूह सुल्तानपुरी के बारे में, कलीम आजिज के बारे में, देन इरफान सिद्दीकी और उसके बाद में फानी बदायूनी, यानी इन सभी के बारे में बताएंगे, सने पैदाइश और सने वफात। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नोट करते हैं मजरूह सुल्तानपुरी। आपकी जो पैदाइश हुई है 1919 ईस्वी में आजमगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है और 2000 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। जहां तक सवाल है कलीम आजिज के, तो आपकी पैदाइश हुई 1926 ईस्वी में नालंदा बिहार में और 2015 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ हजारीबाग में। अब हम बात करते हैं इरफान सिद्दीकी के बारे में। इरफान सिद्दीकी की पैदाइश हुई 1939 ईस्वी में बदायूं में और 2004 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए बात कर लेते हैं फानी बदायूनी के बारे में। तो फानी बदायूनी की पैदाइश हुई है 1879 में बदायूं में और 1941 ईस्वी में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। आई होप सारी चीजें अब आपको क्लियर है। हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। ये जो क्वेश्चन है, अगर आपको निसाब क्लियर है, यानी जो यूजीसी नेट का सिलेबस वो आपको क्लियर है उर्दू का, तो बआसानी इस क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते हैं। चलिए बता दीजिएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दूसरा, यानी इसमें जो पहला जुमरा है ये दुरुस्त है और जो तीसरा जुमरा है ये भी दुरुस्त है। खाके हिंद हुब्बे वतन, कैसे दुरुस्त समझते हैं इसे। खाके हिंद और हुब्बे वतन ये जो नज़में हैं ये चकबस की नज़में हैं। इनकलाब और हवेली जो नज़में हैं ये मखदूम मुहिउद्दीन की नज़में हैं, इस बात को याद रखेंगे। तो फिर आप मुझे बताएंगे बाज आमद किसकी नज़म है, मुनाजाते बेवा किसकी नज़म है, गुरेज किसकी नज़म है और बाजगश्त किसकी नज़म है। तो जहां तक सवाल है गुरेज या फिर बाजामत, तो सबसे पहले नोट कर ले, बाजामत जो है यह अख्तरुल ईमान की नज़म है, मुनाजाते बेवा अल्ताफ हुसैन हाली की है, गुरेज जो है साहिल लुधियानवी की नज़म है, बाजगश्त जो है शफीक फातिमा की नज़म है। चलिए हम बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। मीर तकी मीर किस नवाब की दावत पर लखनऊ गए? कई बार हमने क्लास में इसको डिस्कस भी किया है, बासानी इस क्वेश्चन का आप जवाब दे सकते हैं। शुजाउद्दौला, वाजिद अली शाह, आसिफुद्दौला, अमजद अली शाह। आप मुझे बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी आसिफुद्दौला। मीर तकी मीर किस नवाब की दावत पर तशरीफ ले गए लखनऊ? आसिफुद्दौला। याद रखिए, कई बार हमने इसको रिपीट भी किया, कब ले गए थे लगभग याद रखिएगा 1781 आई थिंक, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मीर तकी मीर की पैदाइश कब हुई है और साथ साथ में आपका इंतकाल कब हुआ है। याद रखिएगा मीर तकी मीर की पैदाइश हुई है 1722-23 में के आसपास में आपकी आगरा में पैदाइश हुई है और 1810 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। पैदाइश आगरा में, इंतकाल हुआ है लखनऊ में, इस बात को आप दिमाग में रखिएगा। उर्दू जुबान का जो पहला तस्करा है वो है निकातुश-शोरा, जो कि फारसी में, कई बार बच्चे कंफ्यूज जाते हैं सर ये कैसे, फारसी में लिखा हुआ है लेकिन उर्दू जुबान से मुताल्लिक है। तो याद रखेंगे उर्दू जुबान का फारसी जुबान में जो पहला तस्करा है वो सीधे क्या, निकातुश-शोरा है। तो आपसे एग्जाम में सीधे सीधे हो जाता है कि उर्दू का पहला तस्करा कौन सा, तो आपका जवाब हो जाएगा निकातुश-शोरा। चलिए हम बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। जेल में दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। ये भी जो है ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है जो कि सिलेबस से बिल्कुल पूछा गया है, इसलिए सिलेबस को आप बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए, एक एक फैक्ट को उसको रट डालिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा,
यानी इसमें जो दूसरा जुमरा है ये भी सही है, जो तीसरा है ये भी सही है। देखिए आग का दरिया, उदास नस्ल बस्ती, ये नॉवेलों का जुमरा है। वारदात, ठंडा गोश्त, चोटे, ये अफसानी मजमुओं का जुमरा है। तो ये दोनों जुमरे दुरुस्त हो जाएंगे। आग का दरिया ये कुर्रतुल हैदर का नावल है। उदास नस्ल अब्दुल्ला हुसैन का नावल है। बस्ती इंतजार हुसैन का नावल है। वारदात मुंशी प्रेमचंद का अफसानी मजमुआ। ठंडा गोश्त सादत हसन मंटू का है। चोटे इसमें चौथई का अफसानी मजमुआ है। एक चादर मैली से ये नावल है राजेंद्र सिंह बेदी का। हम वहशी अफसानी मजमुआ कृष्णचंद्र का। अपने दुख मुझे दे दो ये अफसानी मजमुआ है राजेंद्र सिंह बेदी का अगेन। चलिए हम बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। तारीख विलादत के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। सब लोग मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है। देखिए इस तरह क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। तो आई होप सब लोगों ने इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लिया होगा और सही जवाब भी आपने मालूम कर लिया होगा। तो अब मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका फोर्थ, यानी सबसे पहले मुहिउद्दीन कादरी जोर, देन कलीमुद्दीन अहमद, उसके बाद में एहतशाम हुसैन और उसके बाद में आला अहमद सुरूर। तो सभी के बारे में यहाँ हम क्लियरिटी भी करते हैं, यानी इसको हम जस्टिफाई भी करेंगे। तो सबसे पहले नोट करते हैं मुहिउद्दीन कादरी जोर के बारे में। आपकी पैदाइश हुई है 1905 ईस्वी में। कब हुई है? 1905 ईस्वी में हैदराबाद में, याद रखिएगा। और 1962 ईस्वी में श्रीनगर कश्मीर में आपका इंतकाल हुआ। अब हम बात करते हैं कलीमुद्दीन अहमद। आपकी पैदाइश हुई है 1908 ईस्वी में पटना में और 1983 ईस्वी में पटना ही में आपका इंतकाल हुआ। इन चीजों को कमेंट में आप जरूर मेंशन कीजिए कि कितनी चीजें आपको याद हो रही हैं। एहतशाम हुसैन की पैदाइश हुई 1912 ईस्वी में, याद रखिएगा। 1912 ईस्वी में आजमगढ़ में और 1972 ईस्वी में इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। आल अहमद सुरूर, आपकी पैदाइश हुई 1911 ईस्वी में बदायूं में और आपका इंतकाल हुआ है 2002 में अलीगढ़ में, याद रखिएगा। 2002 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताएंगे कौन कौन से जुमरे हैं जो कि दुरुस्त हैं। सब लोग क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लीजिएगा, फिर आप मुझे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। आई होप सब लोग क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका दूसरा, यानी इसमें पहला जो दूसरा जो जुमरा है ये सही है और साथ साथ में जो चौथा जुमरा है ये भी सही है। यानी गजल का आर्ट नकाब पोश आर्ट है, ये भी सही है। गजल बरहंगी की ताब ला सकती है, नची को पुखार और शोरो होगा की। ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। अब हम सीधे बात करते हैं इस क्वेश्चन की। जेल में दो सही जुमरों की निशानदही कीजिए। जेल में दो सही जुमरों की निशानदही कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए सब लोगों ने क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लिया होगा। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तीसरा। नोट कर लीजिएगा तीसरा, यानी इसमें जो पहला जुमरा है ये दुरुस्त है और साथ ही साथ में जो तीसरा जुमरा है ये दुरुस्त है। यानी इनके सामने जो मिसरे दिए गए हैं वो दोनों ही सही हैं। तो फिर सबसे पहली चीज तो ये क्लियर कर लीजिएगा, ये जो मिसरा दिया गया है ये किसका है और साथ ही साथ में ये जो मिसरा दिया गया ये किसका। इन दोनों के जवाब आप मुझे बताएंगे। यानी जो दूसरा मिसरा आपको दिया गया है वो किस शायर का है, जो चौथा मिसरा दिया गया है वो किस शायर का है। तो यहां पे हम नोट कर लेते हैं, यहां पे जो सर उठाए बज़्म जाना में भला किसकी मजाल, ये जो मिसरा है ये हसरत मोहानी का है। याद रखिएगा ये हसरत मोहानी का है। और जो ये मिसरा है ये मजरूह सुल्तानपुरी का है। ठीक है, तो चारों ऑप्शन यहाँ पे क्लियर हैं। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं शाद अजीमाबादी के बारे में, मजरूह सुल्तानपुरी, शहरयार इरफान सिद्दीकी और हसरत के बारे में। देखिए इरफान सिद्दीकी के बारे में पीछे हम लोग बात कर चुके हैं और मजरूह के बारे में भी बात कर चुके हैं, तो उनको रिपीट नहीं करेंगे। अब हम बात करने वाले शाद अजीमाबादी के बारे में। तो सबसे पहले नोट कर लेते हैं शाद अजीमाबादी की पैदाइश जो हुई है 1846 ईस्वी में, याद रखिएगा पटना में आपकी पैदाइश हुई है और 1927 ईस्वी में पटना ही में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं हसरत मोहानी। हसरत मोहानी की पैदाइश हुई 1880-81 कस्बा मोहान जिला उन्नाव में, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 1951 में लखनऊ फरंगी महली में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं शहरयार के बारे में। तो शहरयार की जो पैदाइश हुई है नोट कर लीजिएगा 1936 ईस्वी में। 1936 में बरेली में आपकी पैदाइश हुई है और 2012 में
अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है, जरूर जहन में आप रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। जेल में दो जुमरे दुरुस्त हैं और दो गलत हैं, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। यानी दो दुरुस्त जुमरों की निशानदेही कीजिए। ये जो आपको आंसर करने हैं वे आपको जो है सने पैदाइश के एतबार से बताने हैं, यानी विलादत के एतबार से, सने पैदाइश के एतबार से आपको इनके जवाब देने हैं। आई होप सब लोगों ने क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लिया होगा और सही जवाब भी आपने मालूम कर लिया होगा। तो अब मैं आपको बता देता हूं, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा पहला। अब इसको हम समझते हैं, यानी जो हमारा ये पहला जुमरा है ये दुरुस्त है और साथ साथ में जो तीसरा जुमरा है ये दुरुस्त। कैसे दुरुस्त है जरा हम समझ लेते हैं। सब लोग अपने अपने आंसर मेंशन कीजिएगा। मोहम्मद हुसैन आजाद या जितनी भी शख्सियात के यहाँ पे नाम आए हैं दोनों जुमरों में, उनकी सने पैदाइश क्या और सने वफात क्या, दोनों चीजें सब लोग मेंशन कीजिए। तो चलिए अब यहाँ पर हम आपको बता देते हैं मोहम्मद हुसैन आजाद के बारे में। सबसे पहले तो आपकी पैदाइश हुई है 1830 ईस्वी में, याद रखिएगा, दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1910 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं मोहम्मद हसन के बारे में। तो आपकी पैदाइश हुई है 1926 ईस्वी में मुरादाबाद में और 2010 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बात करते हैं गोपी चंद नारंग। तो गोपी चंद नारंग की पैदाइश हुई है 1931 ईस्वी में, याद रखिएगा, दुकी बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान में, और 2022 में अमेरिका में आपका इंतकाल हुआ है। अब आ जाते हैं तीसरे जुमरे में, काजी अब्दुल वदूद के बारे में बात करते हैं। तो काजी अब्दुल वदूद की जो पैदाइश हुई है उसे भी यहाँ पे हम नोट करेंगे। आपकी पैदाइश हुई है 1896 ईस्वी में काको बिहार में और 1984 ईस्वी में पटना में आपका इंतकाल हुआ है। इम्तियाज अली उर्शी, आपकी पैदाइश हुई है 1904 ईस्वी में रामपुर में, याद रखिएगा, और 1981 ईस्वी में रामपुर ही में आपका इंतकाल हुआ है। लास्ट बट नॉट लीस्ट मुहिउद्दीन कादरी जोर, अभी हमने पीछे बताया भी इनके बारे में। तो आपकी पैदाइश हुई है 1905 ईस्वी में हैदराबाद में, याद रखिएगा, और 1962 ईस्वी में श्रीनगर कश्मीर में आपका इंतकाल हुआ है। तो इस तरह से चारों ऑप्शन आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, खास तौर से जो दो जुमरे आपके सही हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। इकबाल की नज्म लेनिन खुदा के हुजूर में उनके किस शेरी मजमुआ में शामिल है? ऑप्शन आपके पास में ज़र्ब कलीम है, बाले जिब्रील है, अरमगान हिजाज है, बांगे दरा है। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। आई होप सब लोगों ने क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लिया होगा और सही जवाब भी आप मालूम कर चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी बाले जिब्रील। यहाँ पे ये सभी जो है अल्लामा इकबाल के शेरी मजमू के नाम है। अल्लामा इकबाल के उर्दू के जो 4 शेरी मजमुए हैं खास तौर से, उसमें देखिए बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़र्ब कलीम, अरमगान हिजाज, ये जरूर याद रखिएगा। अब यहाँ पे थोड़ा हम बात कर लेते हैं अल्लामा इकबाल की पैदाइश के बारे में। तो आपकी पैदाइश हुई 1877 ईस्वी में सियालकोट में और 1938 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। एक क्वेश्चन जो पिछली क्लास में हमने रिपीट किया था, आप लोग जवाब बताइएगा, इकबाल के अलावा सियालकोट में पैदा होने वाले दूसरे शायर का नाम क्या है? अब हम सीधे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मज़हक़े दहर, बाबुल जन्नत, सुबह सादिक, ये नाम किस शायर के कसीदों के हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके पास में देखिए, हातिम है, ज़ौक़ है, सौदा है, मोहसिन है। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा। क्या जवाब हो जाएगा? मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा। इस बात को जरूर जहन में आप रखिएगा। आपकी पैदाइश हुई 1712 ईस्वी में दिल्ली में और आपका इंतकाल हुआ है 1781 ईस्वी में लखनऊ में, जरूर जहन में आप रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं ज़ौक़ के बारे में। तो देखिए ज़ौक़ की जो पैदाइश हुई है 1789 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1854 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज से ये मुतालिक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
जल्दी से सब लोग आंसर कर दीजिएगा। तो इस सवाल का सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा, यानी इसमें जो तीसरा जुमरा है ये दुरुस्त है और जो चौथा जुमरा है ये भी दुरुस्त है। शेर अली अफसोस है, कासिम अली जवा है, मीर अमन है, हैदर बख्श हैदरी। ये सब इन सभी का ताल्लुक किससे? फोर्ट विलियम कॉलेज से है। तो ये दोनों जुमरे क्या हो जाएंगे? दुरुस्त हो जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इकबाल के दूसरे उर्दू शेरी मजमूए का नाम क्या है? इकबाल के दूसरे उर्दू शेरी मजमूए का नाम क्या है? आप मुझे जल्दी से आंसर कर दीजिएगा। आई होप सब लोगों ने इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लिया होगा और सही जवाब तक आपकी रिसाई भी हो चुकी होगी। तो आप मुझे बता दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका पहला, यानी बाले जिब्रील। जैसा कि मैंने पीछे भी आपको बताया है, इकबाल के जो शेरी मजमूए हैं बागे दरा, बाले जिब्रील, ज़रब कलीम, अरमगान हिजाज। तो इस तरह से आज के सेशन में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ में डिस्कस किए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन जरूर आपके रियल एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो इन सभी क्वेश्चन को आप प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपसे कुछ फैक्ट पूछ रहा हूं, आप मुझे उनके जवाब कमेंट में मेंशन कीजिएगा। मैं इनके जवाब आपको नहीं बताऊंगा। आप सब अपनी तैयारी को चेक कीजिए कि आप की जो तैयारी हो रही है वो किस स्टेज पे पहुंची हुई है, किस लेवल की आपकी प्रिपरेशन हुई है। तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको प्रीवियस एग्जाम से पूछ रहा हूं, आप उनके जवाब दीजिएगा। जैसे मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है, किताब का नाम है चहार मकाला। आप मुझे बता दीजिएगा चहार मकाला के मुसन्निफ कौन है, ये किसकी किताब है? पहला क्वेश्चन आपसे मेरा यही है। दूसरा क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे अल उम्दा किसकी तस्नीफ। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तीसरा आप मुझे बता दीजिएगा, अगला जो क्वेश्चन मैं आपसे करने वाला हूं वो आप मुझे बताएंगे काबूसनामा। काबूसनामा के मुसन्निफ कौन है, इसको भी आप मुझे बताएंगे। साथ ही साथ में आप मुझे बताएंगे नक़्दुश्शअर। नक़्दुश्शअर के मुसन्निफ कौन है, इसे भी आप मुझे बताइएगा। एक और भी किताब नोट कीजिएगा, ये सभी एग्जाम में पूछी गई हैं, हदाइक़ुस्सिहर फी दक़ाइक़िश्शिअर। फी दक़ाइक़िश्शिअर, इसके भी मुसन्निफ कौन है? जल्दी से सब लोग अपने आंसर बताइएगा। एक और किताब भी नोट कर लीजिएगा, अदबुल कातिब। ये भी इंपॉर्टेंट है, अदबुल कातिब। ये ऐसी किताब है, अगर आप इनको तैयार कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं एग्जाम में ये किताबें रिपीट होती हैं। आप इनके जवाब मुझे जल्दी से बता दीजिएगा कमेंट में, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट जरूर इन्हें आप याद रखिएगा। अपनी तैयारी को चेक कीजिए और साथ साथ में आप इनके जवाब भी खुद से ढूंढ के लिखिए। अगर आपको नहीं मालूम हो तो कोशिश कीजिए मालूम कीजिए, क्योंकि हमने क्लासेस में उनको डिस्कस भी किया है। तो आज के सेशन में बस इतना ही रहते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।